वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं डॉक्टर सबा फिरदौस सिद्दी। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे आलमगीर तरीन सुसाइडल केस को, इसके अलावा इस केस में मिलने वाले तमाम एविडेंसेस को एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस सुसाइडल नोट को कि जिसके अंदर आलमगीर तरीन साहब ने अपनी खुदकशी की बुनियादी वजूहात को डिस्कस किया है। मुल्क 6 जुलाई को पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स पर एक न्यूज़ नशर की जाती है कि पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान जहांगीर तरीन के भाई और पाकिस्तान सुपर लीग की एक बेहतरीन टीम मुल्तान सुल्तान के ऑनर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आलमगीर तरीन ने अपने अपार्टमेंट में खुद को गन से शूट कर लिया। अब उस अपार्टमेंट में जब ये मालूमात उनके मुलाजिम उनकी डेड बॉडी को देखते हैं तो उसके बाद होटल इंसामिया जो है वो एक्शन में आती है और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस जाए वकूआ पर आती है और डेड बॉडी के इर्द गिर्द से कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करती है। उन कलेक्ट हुए एविडेंसेस में कुछ चीज़ें जो ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, उनमें एक गन है जो कि इंडिकेटिव है कि उस गन से फायर किया गया, एक बुलेट होल है जो इस बात का इंडिकेटिव है कि एक ही फायर जो है वो उस गन से किया गया और उसी फायर की बिना पर आलमगीर तरीन साहब की डेथ हुई। और इसके अलावा एक सुसाइडल नोट जाए वकूआ से कलेक्ट किया गया है जो इस तमाम सिनेरियो में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर हम मूव करें उस सुसाइडल नोट की तरफ तो सुसाइडल नोट का आगाज़ सर आलमगीर तरीन साहब कुछ इन अल्फाज के साथ करते हैं कि ज़िंदगी सबको ही अजीज़ होती है और मुझे भी अपनी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है। आज से कुछ अर्सा पहले तक मैं अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार लम्हात के साथ गुजार रहा था। आज से 6 माह पहले मैं श्रीलंका के अंदर अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहा था, लेकिन इसके आगे वो लिखते हैं कि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि जिसमें आपकी सेहत आपके साथ न रहे। इसके बाद उन्होंने कुछ 3 बुनियादी बीमारियों का जिक्र किया है अपने इस ख़त के अंदर और उन 3 बीमारियों को ही मोस्टली या बेसिकली उन्होंने अपने इस खुदकशी के इक़दाम की वजाहत के तौर पे बयान किया है। अगर हम मूव करें फर्दर तो उन्होंने अपने इस ख़त के अंदर लिखा कि मुझे एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से मेरी स्किन जो है वो इफेक्ट हो रही है, चेहरे की जल्द इफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से मुझे जो है वो स्टेरॉइड इस्तेमाल करने पड़े। बेसिकली यहाँ पे वो अपनी जिस डिज़ीज़ का बात कर रहे थे वो डिज़ीज़ जी सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। उसके बाद मूविंग अहेड उन्होंने फर्दर एक और डिज़ीज़ ब्लिफराइटिस के बारे में बयान करते हुए कहा कि मुझे मेरी इस बीमारी की वजह से मेरी आंखों की बीनाई जो है वो इफेक्ट हो रही है। और तीसरी डिजीज़ जिसके बारे में उन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा कि मुझे कमर दर्द है और इतनी तमाम बीमारियों की वजह से मेरे लिए ज़िंदगी जीना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से मैं ये खुदकशी का स्टेप जो है वो उठा रहा हूँ। मूविंग अहेड इसी ख़त में उन्होंने एक खातून का बात की या खातून के बारे में जिक्र किया, उनका नाम अभी हम रिवील नहीं करना चाह रहे। इस ख़त में उन खातून का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं ये नहीं कि आज के मेरे इस उठाए हुए स्टेप में एक ज़िम्मेदार आप भी हैं। आल दो कि मैं आपसे आप मुझे बहुत अजीज़ हैं, मेरे बहुत क्लोज़ हैं, लेकिन आज के इस स्टेप की कहीं ना कहीं एक जगह एक ज़िम्मेदार जो है वो आप भी हैं। और इसके अलावा जो तीसरा फ़र्द जिसका जिक्र किया उन्होंने अपने इस ख़त के अंदर वो उनके एक मुलाजिम हैं जिनका नाम असलम के नाम से उन्होंने लिखा अपने ख़त के अंदर। उनके बारे में उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के लिए ये पैगाम लिखा कि मेरे मुलाजिम असलम को ज़्यादा पुलिस जो है वो डिस्टर्ब ना करे। अब अगर हम चलें इन 3 बीमारियों की तरफ के जिनके बारे में या जिनको बुनियादी वजह बताया है सर आलमगीर तरीन साहब ने अपने इस ख़त के अंदर, तो पहली बीमारी जिसका जिक्र किया था उन्होंने वो थी सेबोरिक डर्मेटाइटिस। वो कंडीशन के जिसमें आपके सेबेशियस ग्लैंड यानी कि ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाते हैं और ऑयल की प्रोडक्शन आपके हेयर्स के अंदर ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके हेड में जो है वो डैंड्रफ की ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। तो अगर इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की बात करें तो मोर और लेस आप इस इशू को ट्रीट कर सकते हैं या ट्रीट अगर ना भी कहें तो मैनेज कर सकते हैं यूजिंग एनी काइंड ऑफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू। मूविंग अहेड सेकंड जो डिजीज़ जिसका उन्होंने जिक्र किया था वो थी ब्लिफराइटिस की, जिसमें आपकी आई के अंदर जो है वो आईलिड्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है और इचिंग होना शुरू हो जाती है। तो इसको भी मोर और लेस जो है वो मैनेजेबल डिजीज़ है जिसको आप आई ड्रॉप्स को यूज़ करते हुए मैनेज कर सकते हैं। और तीसरी जो है जिस डिजीज़ का उन्होंने जिक्र किया था वो था कमर दर्द। अब अगर हम बात करें उम्र के जिस हिस्से में सर आलमगीर तरीन साहब थे, ऑलमोस्ट 63 साल की उम्र, इस उम्र में इवन कि हम लोगों को अभी हम जो नौजवान नस्ल हैं हमें बहुत से इशूज़ हो जाते हैं, तो एक कमर दर्द इस उम्र में होना तो एक जनरल सी बात है और इसको भी मोर और लेस मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि आज के हमारे माशरे में लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से भी सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ फिर भी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हमारी बहुत सारी यंग जनरेशन जो है वो कैंसर से लड़ी होती है, लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी गुजार रही होती है। तो अब इन तमाम तीनों बीमारियों को रिव्यू करने के बाद जो चीज़ हमें समझ आती है कि ये बीमारियां तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें इनको रिव्यू करने के बाद तो ये बीमारियां तो कहीं भी इस तरह की बीमारियां नहीं हैं कि जिनको मैनेज ना किया जा सके या जिनकी वजह से एक इतना सीनियर बंदा लाइफ के एक 63 साल गुजार चुकने के बावजूद भी जो इन चीज़ों के साथ मैनेज ना कर सके अपने लाइफस्टाइल को। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोर और लेस कहीं ना कहीं
ये बात तो यहाँ से क्लियर हो जाती है कि आलमगीर तरीन साहब की डेथ की बुनियादी वजह ये 3 बीमारियाँ नहीं थी। अब अगर फर्दर इसी ख़त में जो 2 और लोगों का ज़िक्र किया गया था, एक ख़ातून और एक मुलाज़िम असलम। अब अगर ख़ातून की तरफ चलें तो क्या अब ऑब्वियसली कहीं न कहीं एक इंडिकेटिव हमें ये भी मिल रहा है कि जहाँ उन्होंने लिखा कि मेरी इस खुदकुशी के इस अमल की ज़िम्मेदार आप भी हैं, तो क्या उन ख़ातून के साथ सर आलमगीर तरीन साहब के, ऑल्दो कि वो उनकी फ्रेंड थी, तो उनके ताल्लुकात ख़राब थे कि जिसकी बिना पर सर आलमगीर तरीन साहब ने ये कदम उठाया, या जो मुलाजिम असलम हैं वो कहीं ना कहीं इस तमाम सिनेरियो के अंदर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली ख़त के अंदर उनका जिक्र किया गया है। अब बहुत सारे सवालात इस केस के हवाले से या इस ख़त को रिव्यू करने के बाद हमारे दिमागों में उठते हैं। पहला ये कि क्या दर हकीकत ये 3 बीमारियां ही उनकी इस खुदकुशी के इकदाम की बुनियादी वजह थी, या वो खातून कहीं ना कहीं उनकी इस कत्ल की बुनियादी वजह थी, या फिर मुलाजिम असलम कहीं ना कहीं इस तमाम इशू के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं। अब इन तमाम सवालात के जवाब बेसिकली हमें मिलेंगे फॉरेंसिक रिपोर्ट से, और अब तमाम आंखें मुंतज़िर हैं फॉरेंसिक की उस टेस्ट की पड़ताल की रिपोर्ट के, कि जो ये साबित करेगी कि आखिर बिल आखिर बुनियादी वजह या बुनियादी रीज़न क्या था सर आलमगीर तरीन के इस खुदकशी के इकदाम का। तो